ये बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर्स का, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का, लीडर्स की बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का रिश्ता क्या कहलाता है सर? एक्चुअली अगर आप देखें मूल रूप में, तो चुनाव के लिए पैसा बहुत जरूरी है। जी। और पैसा डोनेट करने वाले लोग जो हैं वो बिजनेस इंडस्ट्री के ही मेजर रूप से होते हैं। जी। तो पूरे विश्व की डेमोक्रेसीज में ये हो रहा है। बल्कि अब यहाँ तक सीढ़ियां चढ़ गए हैं जी। कि बिजनेसमैन को ये लगा कि हमारे चंदे का पूरा सही उपयोग नहीं हो रहा, तो हम खुद ही क्यों ना बन जाएं। जी। और एक बड़ी विकसित डेमोक्रेसी में उन्होंने राष्ट्रपति का पद तक प्राप्त कर लिया। जी। तो ये चीजें स्वाभाविक हैं। जी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हमें डेमोक्रेसी को अच्छा बनाए रखना है, कि उसमें धन बल का रोल जो है वो कम से कम हो जाए। जैसे अभी इंडिविजुअल कैंडिडेट की खर्चे की सीमा है, पार्टी के खर्चे की सीमा भी हम तय कर दें कि इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। जी। इन चीजों से ही हो पाएगा। जहां तक इलेक्ट्रल बॉन्ड का संबंध है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसा जमा करना होता है, तो इसलिए ये संभावना बहुत कम है कि ब्लैक मनी आ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी, इसकी संभावना तो कम है। जी। लेकिन चूंकि ओपेसिटी है, किसी को नहीं पता, और बैंक में रहने वाले लोगों की कितनी रिलायबिलिटी है कि वो उस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, कैसे जी। रखेंगे, कैसे यूज वो सब करेंगे? चीज कितनी स्क्रूटनी करेंगे, वो सब चीज इससे भी दिखती है कि लोन के बड़े बड़े फ्रॉड मिल जाते हैं, ये सब हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस ओपेसिटी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस लगे हुए हैं, उन्होंने 3 बैचेस में उनको कर दिया है। एक तो डायरेक्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, दूसरा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पार्टीज को लाना, और तीसरा कर दिया है एफसीआरए में जो अमेंडमेंट जी। हुए हैं उसका। और इसमें सुनवाई अब अगले मार्च अप्रैल में होगी। लेकिन तीनों पे कोई काम नहीं हो रहा, और ये तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना जैसा काम है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत मुश्किल काम है, और इसमें जो करना है, जिस तरह से इससे डील करना है, वो रास्ता बहुत दुरूह है। और सारी संवैधानिक संस्थाओं को मिलजुल के इसको करना होगा, ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे।